हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा जो फर्स्ट 2 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस है फ्रॉम आर्टिकलशिप वो कैसा रहा है। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या सीखा है और मैं करंटली क्या सीख रहा हूँ। राइट, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि वाउचिंग क्या होता है, क्योंकि सर ये जो वाउचिंग होता है ना, ये सबसे बेस होता है, क्योंकि विदाउट वॉचिंग ऑडिटिंग हो ही नहीं सकता। तो सर मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम टाइम में समझाने के लिए कि वाउचिंग क्या होता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए, कुछ जानना हो, तो आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो लिंक्डइन पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी कुछ क्वेरी हो तो वहाँ पे पूछ सकते हो। राइट, तो सर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग था वो मार्च से था, मार्च 2021। तो फिलहाल मुझको अभी अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना होने आ गया और करंटली मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो जैसा कि हर आर्टिकल्स जो सीखता है, पहले जो स्टार्टिंग में वो मैंने भी सीखा वाउचिंग। लेकिन सर मेरा जो सीखना लिमिटेड नहीं रहा, मतलब मैंने सिर्फ वॉचिंग ही नहीं सीखा, मैंने साथ ही साथ स्टैट ड्यूज भी सीखा। मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, फॉर्चुनेटली मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझको स्टैट ड्यूज भी सिखाया और करंटली मैं स्टैट ड्यूज में ही अभी काम कर रहा हूँ। अब देखो, स्टैट ड्यूज में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जीएसटी हो गया, ठीक है, पेरोल हो गया, टीडीएस हो गया, तो ये सब होते हैं। तो मैंने जो काम करा वो पेरोल पे काम करा और करंटली मैं भी जीएसटी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर वॉचिंग ये सबसे मेन होता है, सबसे बेस होता है। इस पे हम पहले कमांड लेते हैं और हर आर्टिकल्स को स्टार्टिंग में तो वॉचिंग ही सिखाया जाता है। ठीक है, अब वॉचिंग क्या होता है इसको मैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करूंगा। राइट, तो सर अब आर्टिकलशिप में हमारा जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स होता है ना, वो हमारा इसी में निकल जाता है कि हमें एक्सेल में कमांड लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक्सेल में कमांड नहीं होता है और हमें काम एक्सेल में ही करना होता है। ठीक है, तो एक्सेल में कमांड होना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ आर्टिकलशिप है वो तो अभी तक ऐसे ही गुजरा है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ टिप शेयर करता हूँ कि मैंने पर्सनली ये 2 महीना में क्या फील करा है रिगार्डिंग आर्टिकलशिप। पहला कि अगर आपके पास अगर कुछ काम नहीं है अभी फिलहाल, सपोज आपका कुछ काम हो गया, आपने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर दिया और आपको सामने से काम नहीं आया, तो आपको खुद सामने से जाके सीनियर पर अप्रोच करना पड़ेगा कि मुझको काम चाहिए। राइट, आप उन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि देखो ना यार, क्योंकि 3 साल का जो टाइम है ये तो हमारा टाइम है। राइट, हम किसी पे कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं कि वो मुझे आके सिखाए। तो ये 3 साल में हमें जितना हम सीख सकते हैं उतना सीखें, क्योंकि ये समय हमारा है और आगे जाके हमें ही काम आने वाला है। राइट, पहला तो ये। दूसरा, काम करते समय, क्योंकि एक्सेल में काम होता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज के दरकार होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें करनी पड़ती है। तो सर अगर अगर आपको कुछ काम दिया गया है, अगर आप कुछ काम अगर अटक गए, कुछ आपका फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करना है, खुद रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करेंगे? गूगल करें, यूट्यूब पे जाए तो ये सब रिसर्च करें। ठीक, डायरेक्टली जाके अपने सीनियर के पास ना पूछे, ये क्योंकि ये मैंने पर्सनली फील करा है। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। ये मेरा टिप्स था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। राइट, अब सर मैं आपके साथ ये बताता हूँ कि वॉचिंग क्या होता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक होता है और हर आर्टिकल्स को वॉचिंग तो करना ही पड़ता है, भले कुछ काम करे या ना करे, लेकिन वॉचिंग तो उन्हें करना ही पड़ता है, भले आप बिग 4 में हो या फिर मिड साइज में या फिर स्मॉल फर्म में हो। राइट, तो आपको वॉचिंग पे तो काम करना ही पड़ेगा। तो सर वॉचिंग बेसिकली होता क्या है? वॉचिंग में क्या होता है ना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री किया हुआ है, जो ट्रांजैक्शन किया हुआ है, उसे हमें सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ हमें मैच करना पड़ता है कि वेदर वो एक्यूरेट है या नहीं, वो सही से क्लासीफाई करा गया है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ता है। इसे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेस का ट्रांजेक्शन मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं कि परचेस का ट्रांजेक्शन किसी कंपनी का 1 लाख रुपया दिखा रहा है। राइट, अब ये 1 लाख रुपया करेक्ट है या नहीं, अगर ये ट्रांजैक्शन सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है, और ये उसी अकाउंटिंग पीरियड का है या नहीं, इसे जानने के लिए सर हमें वॉचिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं सर, सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली होता क्या है? परचेज का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो गया सर? परचेज इनवॉइस हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, जीआरएन जो गुड्स रिसिप्ट नोट होता है वो हो गया। राइट, तो ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट लिमिटेड नहीं होता है। ठीक है,
जैसे कि परचेज का अलग होगा तो किसी और ट्रांजैक्शन का अलग होगा, कोई एक्सपेंस का अलग होगा, राइट, कोई रेवेन्यू का अलग होगा। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट फिक्स नहीं रहता है, राइट, ये डिपेंड करता है कि वो ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली 1 लाख का जो ट्रांजैक्शन हुआ परचेज का, वो हम उसे सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ मैच करते हैं, इनवॉइस के साथ देखते हैं, परचेज ऑर्डर के साथ देखते हैं। और अगर कोई प्रोडक्शन कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका परचेज रिक्विजिशन भी पास हुआ होगा इंटरनली, ठीक है, वो भी हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ हम चेक करते हैं। अब कंपनी क्या करती है, जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कंपनी क्या करती है, जो ट्रांजैक्शन हुआ ना उस पर वो वाउचर रिकॉर्ड करती है। वाउचर जैसे कि सर अगर परचेज हुआ है, ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होगा, परचेज टू क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, तो ये इसका एक वाउचर प्रिपेयर होता है और क्या करती है, सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देती है परचेज डॉक्यूमेंट। तो हम एज एन ऑडिटर क्या करते हैं, हम सोर्स डॉक्यूमेंट देखते हैं, साथ ही साथ वाउचर भी देखते हैं। अब वाउचर में क्या होता है सर, वाउचर में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सर। वाउचर नंबर पहले तो होगा, दूसरा बिल नंबर होगा। बिल नंबर जो इनवॉइस है वो वाउचर जो बना है उस पे भी बिल नंबर होता है, तो हम उसके साथ मैच कर लेते हैं सर। डेट होता है, आपका सिग्नेचर होता है, जिसने अप्रूवल करा है उसका सिग्नेचर होता है। और इसी पे हम क्या चेक कर लेते हैं सर, कंट्रोल चेक कर लेते हैं कि कौन पर्सन ऑथराइज था कंट्रोल करने के लिए, राइट, इसी में हम ये चेक कर लेते हैं सर। और हालांकि अमाउंट ये सब ट्रांजेक्शन हम चेक करते ही हैं। तो सर वॉचिंग बेसिकली यही होता है, हम सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ हम चेक करते हैं और उसे मिला लेते हैं। सर वाउचर प्रिपेयर करने का, जो कंपनी जो वाउचर प्रिपेयर करती है उसका मेन मकसद ये होता है कि सर हम उसे सही से क्लासीफाई कर सके। ठीक है, कि अगर इनवॉइस तो ठीक है, इनवॉइस तो हमें दिख रहा है कि इनवॉइस है इनके पास, लेकिन क्या इन्होंने सही से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि परचेज को उन्होंने एक्सपेंस बुक कर दिया। तो एक्चुअली इसलिए ये वाउचर हम देखते हैं, ठीक है ना। और इसका अकाउंटिंग पीरियड भी हमें पता चल जाता है कि इस अकाउंटिंग पीरियड का है ना, या फिर पिछले अकाउंटिंग पीरियड के लोगों ने डाल दिया। ठीक है, तो हम इसे बेसिकली ये चेक करते हैं। वाउचिंग जो होता है ना वो आपका पार्ट होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स का। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब क्या होता है कि हम इन डेप्थ चेकिंग करते हैं हर ट्रांजैक्शन का, हर नहीं मतलब फ्यू ट्रांजैक्शन का, डिपेंडिंग प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, हम कुछ ट्रांजैक्शन का क्या करते हैं, इन डेप्थ टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो वॉचिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स का एक पार्ट है जो इन डेप्थ टेस्टिंग होता है। और सर वॉचिंग थ्रू आउट द प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई लिमिटेड नहीं होता है। जैसे कि सर मैंने आपको बोला कि मैंने स्टार्टिंग में वॉचिंग करा और मैं शिफ्ट हो गया स्टैट ड्यूज पे। अब ऐसा नहीं है कि मैं वॉचिंग मेरा खत्म हो गया सर, वॉचिंग में आगे भी जाके करूंगा। ठीक है, तो सर वॉचिंग आपको थ्रू आउट द प्रोसेस होता है। हाँ, जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन बेसिकली बैलेंस शीट आइटम्स का होता है, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है, वो भी आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स का पार्ट है। ठीक है, तो सर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि वॉचिंग क्या होता है और मेरा जो एक्सपीरियंस है 2 महीना का वो कैसा रहा है। ठीक है, लास्टली मैं आपके साथ ये बोलूँगा सर कि अभी मैं फ़िलहाल तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत सारे जो लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो सोचते होंगे कि उनका जो नॉलेज है, उनका जो काम है बहुत लिमिटेड हो गया है, उनका जो सीखना है वो लिमिटेड हो गया है। मैं बोलूँ तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला था सर, जो मैंने अपने टिप्स में इंक्लूड करा था कि आपको खुद से अप्रोच करना पड़ेगा चीज़ों पे, वही चीज़ आपको अभी करना है। अगर आपको कुछ काम दिया गया है तो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम अपने सीनियर के पास अप्रोच करते हैं, राइट। ओके सर, तो सर मैं कंक्लूड करता हूँ ये बोलते हुए कि मैंने जो 2 महीना जो आर्टिकलशिप से जो सीखा है, मुझे 2 चीज़ पता चला है। पहला तो ये कि सर जो अर्निंग्स है, अर्निंग करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा सर कि मैं पहले कैसे अपना समय वेस्ट करता था, हाउ आई यूज्ड टू वेस्ट माई टाइम बिफोर माई आर्टिकलशिप। मुझे 2 चीज़ पता चला है फ्रॉम माई आर्टिकलशिप। ओके, तो सर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।